हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आप में से कुछ लोगों का यूनियन हुआ है और कुछ ऐसा है कि यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि आपकी तरफ अबंडेंस आती हुई नज़र आती है। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन के किसी से झगड़े भी हुए हैं, किसी से बहस हुई है, ऐसा भी है। या तो जहाँ पर ये काम करते हैं, जॉब बिजनेस जो भी करते हैं वहाँ ऐसा कुछ है, या फिर इनके परिवार में ही है कि किसी से इनकी बहस हुई है, किसी से इनके झगड़े हुए हैं, ऐसा भी है अभी हाल फिलहाल में। और हो सकता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट हो सकता है। तो ये इंसान 7 घंटे या 7 दिन में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी है। और हो सकता है गाइस कि ये जो आपके पर्सन है ये या तो घर बनवा रहे हैं या इनके घर में रेनोवेशन वगैरह हो रहा है। घर सजाने का कुछ ऐसा है कि काम चल रहा है, कोई फंक्शन वगैरह है, ये भी हो सकता है। या फिर कुछ नहीं है तो रेनोवेशन हो रहा है, ये भी हो सकता है। अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये आपको चेस कर रहे हैं। पहले आप इनको चेस करते रहे हैं, अब ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं। आपके पर्सन पास्ट में हो सकता है आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं। और अगर ये देखिए थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं थे तो भी ये किसी और इंसान को चुने हैं, आपका साथ इन्होंने छोड़ा है। और अगर ये किसी और के साथ मैरिड थे तो ये अपने हस्बैंड वाइफ की तरफ ही बढ़ गए, ऐसा भी है। और यहाँ पर अभी ऐसा है गाइस कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं किसी और के साथ तो अभी देखिए इनकी तरफ काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी ऐसा है कि बहुत से लोग हैं जो इनसे बात करना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी का प्रपोज़ल वगैरह भी मिला है, ऐसा भी हो सकता है। भले ये किसी और के साथ मैरिड हैं, उसके अलावा भी इनके साथ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जुड़े रहना चाहते हैं, जो इनसे बात करना चाहते हैं, जो इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और इनको प्रपोज़ल भी किसी से मिला है, ये भी हो सकता है। तो जो ये आपके पर्सन है गाइस, इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, अभी भी इनके पास ऑप्शन है। और ये इंसान ऐसा है कि आपको चेस कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं है। लेकिन भले ही कुछ लोग हैं जो इनके पीछे लगे हुए हैं, जो इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये इंसान उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में खुद ही बहुत सारी परेशानी चल रही है। ये जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं वहाँ पर इनका रिश्ता सही नहीं है, जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ भी कुछ ठीक नहीं है। इस वजह से ये इंसान अभी किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं और आपको ये चेज़ भी कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं गाइस, लेकिन देखिए ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, इसी की वजह से ये कंफ्यूज होते हैं। ये इनको लगता ही है कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपका साथ देना है। फिर यही है कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इनको लगता है कि आप बदल गए हैं, कभी इनको लगता है कि अब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। तो ये सारी बातें हैं जो ये सोचते हैं। फिर इनको लगता है कि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी इन्होंने ली है तो ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। तो सोच विचार की वजह से क्या है, ये इंसान कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बाकी प्यार नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्यार ये बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे। और देखिए हमेशा से ही इस इंसान की प्रायोरिटी इनकी फैमिली रही है, इनका काम रहा है। इस वजह से भी ये इंसान को ये लगता है कि अगर ये आपकी तरफ वापस आते हैं तो ये उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनको आपकी तरफ भी ध्यान देना होता है, आपको भी समय देना होता है। अगर ऐसा ये नहीं करते तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इस वजह से इस इंसान को लगता है कि आपसे दूर रहने में ही भलाई है। और ये अभी जिस तरह से अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, फिर परिवार में भी जो समस्या है उस पर भी इनको ध्यान देना है और वहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है, तो ये सब अभी ये निभा पा रहे हैं। तो इनको लगता है आपसे दूर रहकर इन्हीं सब में ये अभी उलझे हुए हैं और इसी में इनका समय जा रहा है। अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो वही बात है कि आपको समय भी नहीं दे पाएंगे, आपका साथ भी ये नहीं दे पाते। फिर आपसे कुछ दिन आपके साथ जुड़े रहते हैं, फिर आपसे अलग होते हैं, तो ये सब चलता रहता है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन बनी रहती है। इसलिए इनको लगता है कि आपसे दूर रहना ही सही है। आपके पार्टनर को ये लगता है गाइस कि आप इनको शायद स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, फ्यूचर में आपके साथ आगे बढ़ना मुश्किल है।
ऐसा इस इंसान को लगता है कोई फ्यूचर है ही नहीं इस रिश्ते का, तो फिर आपकी तरफ बढ़ने से क्या फ़ायदा, ये इनको लगता है। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और इस रिश्ते को वो बेहतर बनाना चाहते हैं। जो समस्या है इसमें इसको दूर करके आपका साथ वापस से वो चाहते हैं, लेकिन वही है कि इनको लगता है ये सही समय नहीं है। और उनको ये लगता है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, तो ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर आप इनसे झगड़े करने लगते हैं, इन पर शक करते हैं और फिर ऐसा है कि सवाल बहुत करते हैं। तो इनको यही लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना सही नहीं है, अभी तो कम से कम ये जो समय है ये तो सही है ही नहीं, क्योंकि वैसे भी फंसे हुए हैं परेशानी में। और इनको लगता है कि आपकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर वही सब होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बिना मतलब की बातें होती हैं। फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि सवाल भी करते हैं, इन पर शक भी करते हैं, आपको इन पर भरोसा नहीं है। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि अभी तो ये वैसे ही परेशानी में फंसे हुए हैं, तो आपकी तरफ बढ़कर अपनी परेशानी ये बढ़ाना नहीं चाहते, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी ये देना चाहते हैं। पास्ट में शायद इन्होंने आपको कुछ बताया नहीं, कुछ समझाया नहीं और अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ गए, तो अभी आपको समझाना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस ये इंसान रुके हुए हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि इनके बच्चे हैं, ये भी हो सकता है। इनके बच्चे हो सकते हैं जिनकी वजह से भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ऐसा है कि अब ये इंसान चाहते हैं कि सब कुछ छोड़कर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जहाँ पर भी ये हैं, जिन भी लोगों के साथ हैं, वो लोग ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं। और इस इंसान के से किसी को कोई लेना देना नहीं होता, इनकी फीलिंग से किसी को कोई मतलब नहीं है, इनकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं है। तो ये इंसान अब ऐसा है कि इनको ये लगता है कि इन्होंने बहुत कर लिया, अब इनको अपनी लाइफ भी जीनी है, तो ये अब सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ही ये अच्छी लाइफ जी पाएंगे, तो ही इनकी भी ज़िंदगी में ऐसा है कि दूसरों की तरह खुशियाँ रह पाएंगी, दूसरों की तरह ये भी प्यार से जी पाएंगे। और अभी ऐसा है कि कोई इनको समझता नहीं, हर कोई अपना मतलब निकाल रहा है और हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है। इनके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं तो भी इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको इनसे फ़ायदा है। ये इंसान सबकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, सबको खुश रख रहे हैं, तो वो लोग इसी वजह से इनके साथ जुड़े हैं। और इनको पता है कि अगर ये सब करना ये छोड़ देंगे तो वो लोग इनका साथ भी देने वाले नहीं हैं, वो लोग भी छोड़ने में इनको एक सेकंड भी नहीं लेंगे। इतना तो आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक ये कर रहे हैं तभी तक वो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इनको भी यही लगता है कि जब इनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, इनके लिए कोई सोचने वाला है ही नहीं, तो इनको अब सब कुछ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ऐसी इनकी इच्छा होती है। और डिवाइन चाहते हैं गाइस कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चलता है, उससे आप कुछ सीखें। और हो सकता है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये इंसान अभी आपकी ही तरफ बढ़ जाएंगे, अगर यही आप अपने पर्सन की ही बात कर लें, तो अगर वो आपकी तरफ बढ़ जाएंगे तो आप, हो सकता है पास्ट में भी आपने यही किया कि आप उनकी हर गलती को माफ़ कर देते हैं, सब कुछ आप भूल जाते हैं और फिर वही हो जाता है कि पूरी तरह से उन्हीं के लिए कह दीजिए तो समर्पित हो जाते हैं। तो उन्हीं के लिए करना है, उन्हीं को खुश रखना है, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देना। तो आप, डिवाइन यही कहते हैं कि आपको समझना है, आपको कुछ सीखना है, जो कुछ आपके साथ होता है उससे आपको सीख मिलनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि जो इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, उसके लिए आप सब कुछ किए जा रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसी के पीछे लगे हैं, उसी को खुश करने में लगे हैं। तो आपको ये नहीं करना है। तो आपने अभी तक ये सीखा ही नहीं है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन चाहते भी आपकी तरफ बढ़ना तो वो नहीं बढ़ रहे हैं। इसमें जो ये अभी डिले हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है। डिवाइन यही कहते हैं कि आपको कुछ सीखना है, जो कुछ आपके साथ हो रहा है उससे आप सीखिए। और आप जब दूसरी बार अभी आप आपके पर्सन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए रीयूनाइट तो आप होंगे, यहाँ यूनियन दिखाई देता है, तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको बस वही करना है कि जो जब वो इंसान आपके लिए जितना करता है आपको भी उनके लिए उतना ही करना है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। तो आपको लेसन मिल रहा है अभी और आपने समझा भी है बहुत कुछ कि जो ये इंसान है ये कैसे चालाकियाँ करते थे, कैसे आपसे अपना मतलब निकलवाते थे। और आपके लिए जब करने की बारी आई तो ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। आपके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, आपका साथ इन्होंने नहीं दिया, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखना है। कि जो कुछ हुआ इससे आपको सीख मिलनी चाहिए और आपको सीखना है। और अब अगली बार जब ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आपको सोच समझ कर हर काम को करना है। उतना ही कीजिए जितना ये आपके लिए करते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। तो यही आपको सीखना है। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि जब ये लेसन
आप लर्न कर लेंगे, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से रिश्ते में आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को संभालना है। उसी समय आपका रियूनियन हो जाएगा, आप यहाँ रियूनाइट होंगे ही। लेकिन इसमें जो समय लग रहा है इसकी वजह यही है कि आप नहीं सीख रहे हैं, आप उस चीज़ को सीख नहीं पा रहे हैं। और आप क्या करते हैं, जब भी इनकी तरफ बढ़ते हैं तो पूरी तरह से फिर इन्हीं के लिए करने लगते हैं। ये अपनी बातों में आपको फंसाते हैं, या आपको थोड़ा सा प्यार देकर दिखा दिए तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, जबकि आपको कुछ भी नहीं भूलना है। आपको दिमाग में सारी बातें रखनी है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, और उसी के हिसाब से इनको ट्रीट कीजिए। आपके इस रिश्ते में सब कुछ सही तो हो जाएगा, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन इसमें समय लगेगा। और कोई और भी पर्सन है गाइस, कोई और भी इंसान है जो आप पर नज़र बनाकर रखता है, जो आपके बारे में जानकारियाँ लेता है और आप में काफ़ी ज़्यादा वो इंटरेस्ट भी ले रहा है। तो वो इंसान भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। आपके पर्सन तो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही, कोई नया इंसान भी है, कोई तीसरा इंसान भी है जो आपको पसंद करता है, पर उसने कभी आपको बताया नहीं, या शायद आप उसको जानते भी नहीं, वो आपको जानता है, या फिर आप उसको जानते हैं लेकिन उसने कभी आपको बताया नहीं। लेकिन वो इंसान भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो ये जो आपके पर्सन हैं, जो आपके एक्स हैं, जो आपको छोड़कर गए, ये तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ये रिश्ता सही होगा, पर वही है कि समय ज़्यादा लगेगा और अभी बहुत कुछ होना बाकी भी है, अभी बहुत कुछ सीखना आपको बाकी भी है। तो आपके पर्सन को भी बहुत कुछ सीखना है, आपको भी बहुत कुछ सीखना है, उसके बाद ही ये रिश्ता सही हो पाएगा। ताकि आप दोनों जब इस बार मिलें तो आप अलग ना हों, आप दोनों अलग रहकर, अभी देखिए ऐसा है कि आपके पर्सन भी आपको मिस करते हैं, आप भी उनको मिस करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को भूले नहीं, आप दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते ही हैं। लेकिन आपसे अलग रहकर उन्होंने भी कुछ सीखा है, उनको भी समझ में आया कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हैं, और आप भी समझ पा रहे हैं कि वो इंसान का होना आपकी लाइफ में ज़रूरी है। और वो चाहे जैसे भी हैं, आपको यही लगता है कि वही इंसान आपके लिए सही है, वो जैसे भी हैं आपके लिए सही हैं, उनके अलावा आपको कोई नहीं चाहिए। तो ये बात आप भी समझते हैं। तो अभी भी और भी बहुत कुछ है जो आप दोनों को सीखना है, जो आप दोनों को समझना है एक दूसरे के बारे में, और फिर आप दोनों एक तो होंगे। और बात वही है कि अभी देखिए ऐसा है कि आपने अभी खुद पर काम करना शुरू कर भी दिया है, तो इसकी वजह से भी क्या है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। तो आप जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करेंगे, आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, उतना ही जल्दी आपके पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आप अगर उनको चेस करेंगे तो वो इंसान आपसे दूर ही भागेगा, कंफ्यूज ही रहेगा। तो अभी तो ऐसा है गाइस कि ये इंसान का रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ सही नहीं चल रहा है, और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी और समय लगेगा। और देखिए कुछ के पर्सन का तो ऐसा है कि 1 वीक में भी वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 7 घंटे में भी ये हो सकता है, 7 घंटे या 7 दिन। कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो कांटेक्ट करेंगे, और कुछ के पर्सन तो ऐसा है कि अभी और समय लेंगे। तो ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपको वही करना है, पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।